साथियों नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे आजकल की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसके बाद भी कई जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, लगातार ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और आप देखते होंगे उन कार्यक्रमों में एक स्टॉल होता है बाल विकास विभाग का, और बाल विकास विभाग के स्टॉल में आपको दिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पकवान हैं, जो पौष्टिक आहार हैं, वो मिलते हैं। उसको डिस्प्ले किया जाता है कि किस प्रकार से जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों को है, उनको किस प्रकार से पौष्टिक आहार देना है। लेकिन साथियों, साथ साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास बहुत सारे काम होते हैं। कई बीएलओ के काम है, कई सर्वे के काम उनको दिए जाते हैं, किसी प्रकार दिए जाते हैं। और मानदेय एक, अगर हम उनकी बात करें, वो लगातार अपने मानदेय के लिए लड़ते भी रहते हैं। साथियों, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं विभिन्न स्टॉलों में और विभिन्न जगहों पर जा चुका हूँ इन कार्यक्रमों में। वहाँ हमेशा देखता हूँ दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं, वो इस प्रकार रात भर वो खाने को बनाने की तैयारी करती हैं, उससे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने की तैयारी करते हैं और पकवाते हैं। फिर सुबह लेके उन स्टॉलों में खड़ी हो जाती हैं और फिर उस पकवान को लेकर फिर दूसरी जगह, दूसरे स्टॉल में दूसरे पकवान पका। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के अगर स्टॉल लगते हैं और दिए जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था इसके लिए होनी चाहिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। आइए बात करते हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं रोशनी। ये बताओ कि आप लोगों के पास क्या क्या काम होता है? हमारे पास जो काम है, हमारा जो आंगनबाड़ी का काम है वो है ही, और इसके साथ मैं बीएलओ भी हूँ, जो कि मेरे पास 5 अनुभाग है। तो बीएलओ का अगर मैं देखूँ तो बीएलओ का काफ़ी ज़्यादा काम है मेरे पास, क्योंकि क्षेत्र मेरे पास बहुत बड़ा है। और इसके साथ हमारी जो आंगनबाड़ी का काम है, ये हमारे पास अलग अलग काम जो है आता रहता है हर समय। कभी हमारे पास पोषण माह आता है सितंबर में, जो कि हम पूरा 1 माह मनाते हैं, और जो स्टॉल लगते हैं उसमें भी हम प्रतिभाग करते हैं। और यहाँ पे जो है अभी हमारी कार्यकर्तियों के द्वारा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है सामान बनाकर ला रखा है। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को इसके लिए? वैसे तो दिक्कतें तो खाना बनाने में तो नहीं होती हैं, क्योंकि मैं जिन वर्कर ने बनाया है सभी ने अच्छा बनाया है और मिलजुल के बनाया है, किसी एक ने नहीं बनाया है। अलग अलग हम लोगों ने काम सौंप दिए थे कि कौन खाना बना के लाएगा, कौन सामान लाएगा। तो ये मिलजुल के हमने, एक जिम्मेदारी तो बन गई ना कि करना है। जिम्मेदारी तो है कि हमने करना है और बेस्ट करना है। दिक्कतें नहीं है नहीं? मानदेय कितना मिलता है आप लोगों को? मानदेय हमें 9,300 रुपये मिलता है। बस मानदेय की दिक्कत है कि सरकार अगर हमारा मानदेय बढ़ा दे। देखा साथियों कि 9,000 रुपये का जो मानदेय इनको दिया जाता है, 9,000 में कितना काम इनसे लिया जाता है। अगर लेबर एक्ट के तहत भी बात करें कि मिनिमम वेज की बात करें, तो वो भी पूरा इनको नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं वास्तव में जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, जिनको अतिरिक्त जो काम दिया गया है, बीएलओ का है या अन्य काम है, पोषण माह के तहत इनको काम करना होता है, गोद भराई इनको गाँव में करनी होती है, बहुत सारे काम इनको करने पड़ते हैं। मेरे साथ में आंगनबाड़ी के जो सुपरवाइजर हैं, उनसे ही बात करते हैं। नाम क्या आपका? सुषमा रावत। सुषमा जी, ये बताएं, आप लोग आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि हर ब्लॉक में हर जगह आप लोग स्टॉल लगा के खड़ी रहती हैं, और ये काम भी करना है आपको, बीएलओ का काम करना है, कई चीज़ें काम करना है आपको। इतने काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास दिए जाते हैं, क्या आप मानते हैं कि लगातार एक बर्डन दिया जाता है? ये बर्डन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि ये भी इनके सेवाओं का हिस्सा है, जो पोषाहार वगैरह वितरण, क्योंकि हमने इसलिए लगाया है। खाना वैसे हम हर उसमें नहीं बनाते हैं, ये तो क्योंकि जो राशन वितरण किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसमें राशन क्यों दिया जा रहा है, हमें ये बेकार है। तो इस कारण हमने ये बना के दिखाया कि लोग इसको देख के अपने घर में भी इसको तैयारी करें, इसको जो इसकी पौष्टिकता है वो इसके पीछे लिखी हुई है सारी, उसको देखें और उसको बनाएं अपने घर में। बाकी आंगनबाड़ी पास काम है, हम मानते हैं हमारा विभाग सबसे ज़्यादा काम करता है, और उम्मीद है वैसे सरकार कर रही है, उसके लिए भी कर रही है, क्योंकि आज सुनने में आया उनका मानदेय शायद बढ़ोतरी का कुछ प्रस्ताव जा रहा है आगे, और शायद उनका रिटायरमेंट का भी कुछ है ऐसा। तो वो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी उनकी उम्मीदें हैं और जो आशाएं हैं सरकार से वो पूरी हों, और क्या पता ही नए साल में ये मुझे फरवरी मार्च तक नई जो सूचना है वो मिल जाए। बाकी इससे ज़्यादा तो मैं सरकार के ऊपर ही छोड़ती हूँ, जो होगा उनका डिसीजन। साथियों, देख सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार जो सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं कहने में डरते हैं कैमरे पर निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं उनको वास्तव में बहुत सारी परेशानियां इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करते हैं उनको आती हैं, लेकिन जो कैमरे पर नहीं कह सकती हैं। लेकिन हम उसको जानते हैं, जब ऑफ कैमरा बहुत सारी समस्याएँ उनकी होती हैं। तो निश्चित बात है सरकार को सोचना चाहिए कि यदि इतना काम इनको दिया जाता है तो उनका मानदेय भी उचित होना चाहिए। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।